नमस्कार दोस्तों, आज से स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे विद्युत इस्त्री किसे कहते हैं। जिससे हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं वही विद्युत इस्त्री कहलाता है। तो इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा कि यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है जिसमें 80% निकेल होता है और 20% क्रोमियम होता है, उसे नाइक्रोम कहते हैं। और यह एक मिश्र धातु होता है कि तापक तार का उपयोग किया जाता है। इसकी संरचना एवं कार्यविधि देखेंगे। यानी जैसे यहाँ पर जो है, यानी यह जो है विद्युत इस्त्री है, इसमें यह कुचालक हत्था है, तार है, आधार प्लेट है और यह इसका निचला सिरा है, अंदर का है। तो अब इसके बारे में एक एक करके अध्ययन किया जाएगा। तो अब जो है विद्युत इस्त्री, इसके संरचना एवं कार्यविधि। तो विद्युत इस्त्री के मुख्यतः अवयव निम्नलिखित है, जिसमें से जो है इसका आधार प्लेट यानी जो नीचे का भाग यहाँ पर है, इसके नीचे का भाग, इसे हम आधार प्लेट कहते हैं। तो विद्युत इस्त्री की आधार प्लेट लोहे की बनी होती है, जिसकी बाहरी सतह को क्रोमियम की पॉलिश करके चिकना बनाया जाता है, जिस कारण ऊष्मा का क्षय नहीं हो। फिर उसके बाद तापक तार, यानी तापक तार जो है यहाँ पर नीचे अंदर होता है, इसमें ठीक इसके यह जो प्लेट होता है इसके ठीक ऊपर होता है। तो अब यहाँ पर जो है विद्युत इस्त्री का तापक तार नाइक्रोम से निर्मित होता है, जो एक अभ्रक की पतली चादर पर सपाट रूप से लिपटा होता है। इसे अभ्रक की एक दूसरी प्लेट पर रखकर आधार प्लेट पर रखा जाता है तथा तापक तार को एस्बेस्टॉस की मोटी चादर या परत द्वारा ढक दिया जाता है। जैसे यही होता है तापक तार। यह जो होता है यह निचला सिरा है, तो यह तो यानी एकदम बराबर होता है, प्लेन होता है। इसके ठीक ऊपर अंदर में, यानी बाहर नहीं अंदर में, इस तरह से नाइक्रोम की तार होती है, जो इसको जो नीचे वाला प्लेट होता है इसे गर्म करती है। जिसमें यानी दो अभ्रक की चादर होती हैं, दो, एक इधर एक संबंधक यानी पट्टियाँ होती हैं। इस प्रकार क्या किया जाता है, इसे बनाया जाता है। फिर उसके बाद इसमें अगला जो होता है भार प्लेट, यानी एस्बेस्टॉस के ऊपर स्थित प्लेट को भार प्लेट कहते हैं, जिनमें प्लग पिन लगी होती है। इसका संबंध नाइक्रोम के तार में लगी संबंधक पत्तियों ए व बी से होता है। जैसे यहाँ पर जो होता है यह संबंधक पत्तियाँ ए व बी और यह अभ्रक की चादर होती है। और ठीक इसी के ऊपर जो होता है भार प्लेट होता है, ठीक इसके जैसे, यानी सबसे नीचे एक समतल बराबर प्लेट होता है, इसके ऊपर ये नाइक्रोम के तार होते हैं और ठीक इसके थोड़ा सा और ऊपर जस्ट वही भार प्लेट को रखा जाता है। और क्यों इसके ऊपर यानी रखा जाता है, क्योंकि ऊष्मा ऊपर न जाए, यानी जैसे यानी कहने का मतलब इसके ऊपर वही भार प्लेट होता है कि ऊष्मा ऊपर न जाए, लगभग वो नीचे ही रहे, क्योंकि यानी कपड़े को नीचे प्रेस करना है, तो इसी कारण। फिर इसके बाद यहाँ पर कुचालक हत्था लगा होता है। कुचालक क्योंकि हम लोग हाथ से प्रेस करेंगे तो वह हाथ में गर्मी का अनुभव न हो, इसीलिए कुचालक, जिसमें यानी कुचालक पदार्थ में ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती, यानी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाती या जाते ही नहीं। भार प्लेट के ऊपर लकड़ी या एबोनाइट या बैकेलाइट, यानी ये सब बैकेलाइट एक यानी प्लास्टिक का भाग होता है, एबोनाइट से बना कुचालक हत्था लगा होता है, जो यह हत्था है जहाँ से हम लोग कपड़े को पकड़कर प्रेस करते हैं। यही जो होता है कुचालक हत्था, यह या तो प्लास्टिक का होता है, यानी प्लास्टिक का मतलब वही बैकेलाइट कह सकते हैं, एबोनाइट या लकड़ी का भी होता है। फिर उसके प्रकार, अब तो यह फिगर में बता दिए दोनों फिगर, यह निचला सिरा है और यह सामने से है कुचालक हत्था। यहाँ से तार निकला होता है यहाँ से ही, और यह नीचे का आधार प्लेट है, इसी के द्वारा यह जो निचला भाग है इसी के द्वारा यानी कपड़े को प्रेस किया जाता है। फिर उसके बाद जो है यानी अगला यहाँ पर, जब तापक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार लाल तप्त होकर इस्त्री की आधार प्लेट को गर्म कर देता है तथा यह तार एस्बेस्टॉस से ढका हुआ होता है, जिसे ऊपर वायु होती है। एस्बेस्टॉस व वायु दोनों ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जिस कारण उत्पन्न ऊष्मा ऊपर नहीं जा पाती। जैसे इसके जो होता है, जैसे यानी सबसे नीचे आधार प्लेट होता है, ठीक इसके ऊपर नाइक्रोम तार होते हैं जो गर्म होते हैं, और ठीक इसके ऊपर क्या होते हैं, वही इसके ऊपर कह रहा है
यहाँ पर एस्बेस्टॉस व वायु होते हैं, यहाँ पर जो ठीक इसके ऊपर खाली होता है, और यानी एस्बेस्टॉस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जो इसको ऊष्मा को ऊपर नहीं जाने देते हैं। तो ऊष्मा ऊपर नहीं जाता है तो ये नीचे ही जाने लगता है, और फिर उसके बाद यानी प्रकार, अतः समस्त ऊष्मा स्त्री की तली में जाती है, और जिससे पूरी तली समान रूप से गर्म हो जाती है, और कुचालक हत्थे द्वारा पकड़कर स्त्री का उपयोग किया जाता है।